अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं साजिद महमूद। मैं हूं काशा। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले वो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है की फैमिली के बारे में है, जिसका टाइटल है स्पेशल रिपोर्ट लिटिल नाउ फैक्ट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी फैमिली मेंबर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। गांधीनगर के सेक्टर 22 में ये वही मकान है जिसके आंगन में अब भी रहती हैं देश के प्रधानमंत्री की मां। 2 बेडरूम के घर में यही कमरा है। छोटे से कमरे में लगी यही वो खटिया है जिस पर देश के सबसे ताकतवर शख्स की मां सोती है। इसी घर में पूजा करती हैं हीराबा। मेरी माँ आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। 8 बाय 8। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। ये तस्वीर तब की है जब नोटबंदी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की मां आम लोगों की तरह बैंक पहुंची थी नोट बदलवाने के लिए। तकरीबन 99 बरस की हीराबा अपनी देखभाल खुद करती है। अपने प्रधानमंत्री बेटे को देखने के लिए सिर्फ एक बार हीराबेन दिल्ली आई थी पीएम आवास में। बेटे से मां की मुलाकात तभी होती है जब मोदी गुजरात आते हैं। भगवान ने इन्हें बुद्धि दौड़ाई है ने भगवान बधी शक्ति આપી છે માટે એ કદી પાછો પડવાનો નથી અને એનું ધારેલું સફળ થવાનું। गुजराती है। लोगों के घरों में मजदूरी कर संतानों को पालने वाली प्रधानमंत्री की मां हीराबेन सादगी की प्रतिबिंब है। 6 बच्चों की मां हीराबा कहती है कि उन्होंने एक बेटा देश के नाम कर दिया है। वडनगर में ये वो वृद्धाश्रम है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमनाथ मोदी चलाते हैं। 76 साल के सोमनाथ मोदी हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इनका काफी वक्त वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा में गुजरता है। सोमनाथ मोदी घर का खर्च अपनी पेंशन के पैसों से चलाते हैं। गरीबों के लिए सोशल वर्क करते हैं। जो दान में मिलता है उसे जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। बचपन में वडनगर में खस्ता हाल घर में एक छत के नीचे सोमनाथ ने अपने छोटे भाई पीएम मोदी के साथ गरीबी को करीब से देखा है, झेला है, महसूस किया है। शायद यही वजह है कि आज भी मोदी की कार्यशैली पर कोई सवाल उठाता है तो बड़े भाई करारा जवाब देने से नहीं चूकते। इतने बड़े देश का काम है, कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, जादूगर को नहीं। जादूगर को बिठाते हैं तो लकड़ी चला के कर सकते हैं। उनको सोचना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ के भाई देश के पीएम हैं, लेकिन सोमनाथ मानते हैं कि उनके भाई पीएम नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। लिहाजा वो किसी काम के लिए आज भी पीएम मोदी के नाम तक की मदद नहीं लेते। मोदी जब भी सोमनाथ से मिलते हैं उनके पांव छूते हैं। परिवारवाद भारत को आगे ले जाने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो मुझे लगता है वो परिवारवाद है। यूं ही परिवारवाद पर प्रहार नहीं करते प्रधानमंत्री। राजनीति में परिवारवाद पर चोट करने की ताकत देता है उनका परिवार। उसी परिवार के दरख्त की एक शाखा है अमृत मोदी। सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी के सहोदर बड़े भाई। 70 के पार उम्र है।
चंद बरस पहले तक अमृत भाई मोदी एक प्राइवेट कंपनी में लेंथ मशीन के ऑपरेटर हुआ करते थे। जब नरेंद्र मोदी गांधीनगर के मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठकर सूबे को चलाते थे, तब अमृत भाई फैक्ट्री के लेंथ मशीन को ऑपरेट किया करते थे। 2005 में अमृत भाई की तनख्वाह महज 10,000 रुपए थी। अब रिटायर हो चुके हैं। चकाचौंध से दूर अहमदाबाद के घाटलोदिया इलाके में रहते हैं। 4 कमरों के मकान में अमृत भाई का वक्त अपनी पत्नी चंद्रकांता बेन और बेटे बहू के साथ गुजरता है। अमृत भाई के पास वो स्मृति चिन्ह है जो इन्हें नरेंद्र मोदी के भाई होने का एहसास कराता है। पीएम मोदी जब अमृत भाई के साथ रहा करते थे तो वो इसी आयरन से कपड़े की इस्त्री किया करते थे। बड़े भाई ने इस आयरन के साथ साथ एक पंखे को भी सहेज कर रखा है जिसे नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते थे। ये हैं संजय मोदी, नरेंद्र मोदी के अपने सगे भतीजे और अमृत मोदी के बेटे। ITI पास कर चुके संजय अपनी लेथ मशीन पर छोटे मोटे कल पुर्जे बनाते हैं। संजय के परिवार का कोई सदस्य अब तक हवाई जहाज में नहीं बैठा है। प्लेन में उड़ना तो दूर, हवाई जहाज को अंदर से भी नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमृत भाई और संजय का परिवार सिर्फ 2 बार उनसे मिला है। एक बार 2003 में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गांधीनगर के अपने घर में पूरे परिवार को बुलाया था और दूसरी बार 16 मई 2014 को जब बीजेपी ने लोकसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब मोदी अहमदाबाद में थे। मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। संजय कहते हैं जब वो काका मोदी से मिलेंगे तो उन्हें उनका इस्तेमाल किया हुआ पंखा और इस्त्री जरूर देंगे। पीएम मोदी से मिलता जुलता चेहरा, मोदी जैसी चाल ढाल, ये पीएम मोदी के दूसरे भाई प्रहलाद मोदी हैं। भाई देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन भाई के पद और प्रतिष्ठा से प्रहलाद मोदी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अहमदाबाद में उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं, राशन की दुकान से ही गुजर बसर करते हैं। पीएम मोदी की तरह कड़े फैसले लेने में माहिर हैं, खुद दुकानदार हैं, इसलिए छोटे और मझोले कारोबारियों के हक की लड़ाई भी लड़ते हैं। मौजूदा वक्त में राशन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। माली हालत अब भी सामान्य है, इसलिए भाई की सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलने से नहीं चूकते। गरीबों के पेट पे और गरीबों को मजबूरन 21 से 23 रुपये में गेहूं खरीदने के लिए और 27 रुपये में चावल खरीदने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। ये हीन प्रकार की पद्धति है। बचपन में प्रहलाद मोदी ने भी पीएम मोदी के साथ फांके झेले हैं। भाई देश का पीएम है, लेकिन अब भी घर के हालात रोज कमाकर खाने वाले ही हैं। उचित मूल्य की नीति को लेकर 18 जुलाई 2017 को प्रहलाद मोदी भाई की सरकार के खिलाफ धरने तक पर बैठ गए थे। चाय वाला बैठ गया, कैसे बैठ गया? चाय वाला कहते थे मोदी। उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि गरीब माँ का बेटा उनको अंग्रेजों ने जो विरासत में दी थी, उस राजगद्दी पर बैठ कैसे गया? जब तक आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नहीं समझोगे, आप एक चाय वाले को दिन रात गाली देते रहोगे। पीएम मोदी को यूं ही अपनी ईमानदारी पर गुमान नहीं है। आज भी उनका परिवार आम इंसान की जिंदगी बसर कर रहा है। इनसे मिलिए, ये पीएम मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं। पंकज मोदी गांधीनगर के सेक्टर 22 के इस साधारण से घर में रहते हैं, जहां मोदी की मां हीराबा भी रहती हैं। पंकज मोदी की पत्नी सीताबेन है, जो घर का पूरा कामकाज खुद करती हैं। पंकज मोदी गांधीनगर में ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले पूरा परिवार एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहता था। नौकरी के बाद पेंशन के पैसों से ही पंकज घर चलाते हैं, साथ ही समाज सेवा करते हैं। परिवार की माली हालत आज भी सामान्य है,
लिहाजा साधारण परिवार के पंकज मोदी को जब किसी सोशल प्रोग्राम में कोई गेस्ट के तौर पर बुला लेता है तो वो हैरान हो जाते हैं। मुझे यहाँ एक आश्चर्य हो रहा है, मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गिना जा रहा है। पंकज मोदी की माली हालत खुद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने बड़े भाई सोमनाथ मोदी की तरह ही गरीबों के लिए सोशल वर्क से चंदा जुटाते हैं। शायद ये परिवार आज भी गरीब और गरीबी की पीड़ा को समझता है। बहन के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं करती है, ये बसंती बेन है, पीएम नरेंद्र मोदी की इकलौती बहन। बसंती बेन अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर विश्वनगर में रहती हैं। मोदी के जीजा हंसमुख बेन LIC में काम करते थे, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं। बसंती बेन एक हाउस मेकर है, घर का पूरा काम करती हैं। आज तक पीएम मोदी से इस परिवार ने कोई मदद नहीं मांगी। पीएम मोदी ने भी कभी बहन के परिवार के बारे में किसी को नहीं बताया। मोदी के जीजा और बहन आज भी बेहद साधारण जिंदगी जीते हैं। जी, कहा जाता है कि जो परिवार है बहुत ही सादा जीवन जीता है। नरेंद्र मोदी ने भी कभी अपने परिवार को इस तरह से हाईलाइट नहीं किया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी लोगों की भीड़ में उनकी बहन वासंती बहन खड़ी हुई हैं और आप बता रही हैं कि मोदी जी ने जैसे आपको देखा उन्होंने तुरंत आपको बुला के गले लगाया। बुलाए और गले लगाया। तब जाके लोगों को पता चला कि आप उनके सिस्टर हैं। नहीं, वो उस वक्त तो किसी को नहीं पता कि उसकी बहन है। बसंती बेन की शादी के बाद मोदी अक्सर अपनी बहन से मिलने जाते थे, लेकिन परिवारवाद से दूर पीएम मोदी अब बहन के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ये परिवार आज भी छोटे मोटे काम कर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। सचमुच मेरे भाइयों और भतीजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वो साधारण जीवन जी रहे हैं और कभी मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते। आज की दुनिया में ये वाकई दुर्लभ है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों कहते हैं, इसे समझने के लिए जरा इस शख्स से मिलिए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते भरत भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री के चचेरे भाई हैं। 7 समंदर पार जाकर मोदी जब बड़े बड़े स्टेज पर बोलते हैं, दिग्गजों के बीच उठते बैठते हैं, तब भी मोदी के ये भाई वडनगर से 80 किलोमीटर दूर पालनपुर के पास लालवाड़ा गांव में एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। महीने में 6,000 रुपए कमाते हैं और 10 दिन पर घर आते हैं। भरत भाई की पत्नी रमीला बेन घर में ही किराने का सामान बेचकर 3,000 रुपए की कमाई कर लेती हैं। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी के एक और भाई से मिलिए। दुकान में बैठे इस शख्स का नाम अशोक मोदी है। वडनगर के घीकांटा बाजार में एक ठेले पर पतंगे, पटाखे और कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। चंद बरस पहले तक यहीं पर ठेला लगाने वाले अशोक भाई ने अब 1,500 रुपए किराए पर दुकान ले ली है। इस दुकान से हर महीने 4,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा पत्नी वीणा के साथ एक जैन कारोबारी के यहां काम करके करीब 3,000 रुपए जुटा लेते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने परिवार के बारे में बोलते बोलते अतीत में गोता लगाते हैं, उनके अंदर भावुकता का सैलाब उमड़ पड़ता है। पीएम मोदी के एक एक शब्द में उनके परिवार की गुर्बत झलकती है। मां से आगे अगर मोदी के परिवार की बात करें तो नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी 6 भाई थे। पीएम मोदी खुद 5 भाई और 1 बहन है। पीएम मोदी के चचेरे 17 भाई बहन हैं। मोदी के 2 चाचा कांतिलाल और जयंतीलाल शिक्षक थे। हिमालय से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने एक चाचा के पास ही काम करने गए थे, जो उस वक्त कैंटीन चलाया करते थे अहमदाबाद में। अब भी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी उन दिनों को याद करते हुए अपने चाचा का जिक्र जरूर करते हैं, हालांकि अपने रिश्तेदारों से कभी मुलाकात नहीं करते। वीडियो ही ख़त्म। वीडियो देख के वाकई वीडियो तो बहुत इमोशनल थी यार। मोदी साहब ने कैसे अपने बचपन का हाल, वो गरीबी से लेके कहाँ अब इंडिया का पावरफुल वज़ीर आज़म बनाए, और वो अपने जो हालात हैं ना जो गुज़र के गए वो भूल नहीं रहे वो। और जो उनका ख़ानदान है ना, उन्होंने मोदी साहब पे कोई बोझ नहीं डाला। देख लो क्या यार सीन है, कितने कमाल के। यकीन माने कि बहुत ही हैरान कुन
फैक्ट थे कि मतलब एक बैकग्राउंड इस जैसा, और इनकी स्ट्रगल को दाद देनी पड़ेगी भाई, बहुत कमाल के बंदे हैं यार। अब देखें यार, इनके भाई देखें और साथ बहनें देखें, और उन बहन का वो जो है हस्बैंड मियाँ, वो देखें कि मतलब सारे समाजी तो हैं ही, समाजी मतलब काम करते भी हैं, साथ साथ लोगों की भी मदद करते हैं। बिल्कुल। अमृत सर और एक और थे जो इस तरह का नाम यार भूल गया मुझे यार। देखें कि मतलब कोई 5,000 रुपया पर मंथ ले रहा है, कोई छोटा सा किराना चला रहा है, कोई मतलब किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, और पेंशनें आ रही हैं और अपने घर का सारा निज़ाम चला रहे हैं यार। और यार सबसे अजीब बात ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दूसरे नंबर पर जो आबादी आती है उसका वज़ीर आज़म, और दुनिया की सातवां बड़ा मतलब पॉपुलेशन के लिए एरिया वाइज 7वां बड़ा मुल्क, उसका एक प्राइम मिनिस्टर, और उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें और उनकी फैमिली देखें, अभी भी वही निज़ाम चल रहा है, अपना मतलब कमाते हैं और फिर खाते हैं। और मोदी साहब मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि मोदी साहब अपनी फैमिली के 2 बार मिले हैं उनसे। और सबसे यार देखें कि मतलब जिस तरह वो होता नहीं कि मतलब कोई बाहर चला जाए, फॉरेन कंट्री में चला जाता है यार, और बड़े सालों बाद आता है, तो यार बड़ा चाह होता है, फैमिली को मिलता है, गले लगाता है, बहुत खुशी होती है यार। अब देखें इतनी मसरूफियात हैं प्राइम मिनिस्टर की कि मतलब वो उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया अपने मुल्क के लिए फैमिली को। वो उसकी वालदा नहीं कह रही थी कि मैंने एक अपना बेटा जो है ना वो मुल्क के लिए दे दिया, स्पुर्द कर दिया यार, सैक्रिफाइस कर दिया हर चीज़ को, मतलब अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की खातिर। अच्छा, वो कह रहे थे ना कि मोदी साहब के यार यकीन माने मैं तो ना बस हक्का बक्का रह गया हूँ यार, इतना बड़ा आदमी मतलब कि उसने अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दी यार। मैं कहता हूँ कि अगर मैं हूँ ना, मैं एक दिन भी बाहर नहीं रह सकता अपनी माँ बाप के अलावा, और दूसरा बहन भाई के अलावा। दूसरा वो मोदी साहब कह रहे थे कि मुझे ना ये जो पहले वाले वजीर आजम थे मुझे बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं कि चाय वाला अब हमारे पे हुकूमत करेगा। वही कहते हैं ना जिसे अल्लाह इज्जत दे। बिल्कुल आज मोदी जी को अल्लाह ने इज्जत दी है, और दूसरी मर्तबा 2003 में हुए थे, दूसरी मर्तबा मेरे ख्याल से समथिंग, हाँ दूसरी मर्तबा मतलब वजीर आजम बने, और इनकी मतलब यार कह सकते हैं इनकी कामयाबी में मैं कहता हूँ कि फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अवाम दरअसल मोदी साहब को पसंद करती है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो हमारा इधर पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो कोई वजीर आजम बने, ये जैसे कि नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना तो उसने अपनी पूरी फैमिली को सेटल कर लिया, हत्ता कि अपने भाई को एक पोस्ट पे लगा दिया, अपनी भतीजी को लगा दिया, अपने बेटों को लगा दिया, मतलब कि काफ़ी ऊंची पोस्ट पे। और इधर देखे मोदी साहब, उन्होंने यार मैं घर वालों ने बोझ नहीं समझा, मतलब वो क्या कह रहे थे मोदी जी क्या कह रहे थे कि अभी भी मेरी वालदा 8x8 के कमरे में रहती है। 8x8 का मतलब मैं कहता हूँ जिस कमरे में हम बैठे हुए ना, 2-3 मरले तो होंगे। नहीं 8x8 का एक कमरा, मतलब जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं इससे भी छोटा है वो। अच्छा, ये अब जो और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि दूसरे लीडरों की और दुनिया के मतलब जो भी लीडर आप देख लें, वो फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत एलीट क्लास का, और साथ साथ देखें तो मतलब कोई है इक्का दुक्का होगा जो मतलब इस तरह आया होगा यार। ऐसे कि आप देख लें पाकिस्तान का, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मतलब ये है कि अब नवाज शरीफ की लगा लें और जरदारी वगैरह जो भी है ना,
इन फैमिली बैकग्राउंड इनका देखें, नवाब जरदारी नवाब है बिल्कुल इसी और मियां नवाज शरीफ देखें, इनका मतलब मैं कहता हूँ भतीजे, क्या उनके तो भतीजे ने उनको देखा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो कह रहा है कि देखा नहीं, अमृत का बेटा। हाँ बिल्कुल। और वो पंप पे करता है ना जॉब, नहीं वो पंप पे, वो कजन है नरेंद्र मोदी जी का जो पंप पर काम करता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि मतलब कि चाचू को भतीजे ने देखा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और देखा नहीं। अच्छा, और हम इस पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था कि नवाज शरीफ जो उसने सबको सेटल, यार ये देखें कि मतलब एक बच्चे का 16 साल में कार्ड नहीं बनता और वो 16 साल की उम्र में फ्लैटों के मालिक थे लंदन में। तो इतना सेटल तो किया है बच्चों को। यार देख लो ना यार अपने मुल्क का, जैसे वही ना शख्सियत होती ना, जैसे कि मोदी साहब देखो ना अपने उनकी देखें, उनका फैमिली देखें, और इधर पाकिस्तान में जो है वजीर आजम उनकी फैमिली देखो, सारी एलीट क्लास सेटल किया। अभी मोदी साहब जो है ना वो कह रहे थे कि मेरे घर वाले मुझ पे बोझ नहीं डालते, और मुझे उन्होंने कभी कोई काम नहीं कहा, लेकिन उनको वो एक उनके भाई है ना बड़े, वो अभी भी उनके पैर छूते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो भी मोदी साहब हैं। और दूसरा वो कि मतलब कुछ बात में गलत हो ना, वो जो दुकान चलाते हैं हाँ। भाई, वो मतलब डट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। यार चीज तो होनी चाहिए इस तरह की, बिल्कुल इसी तरह पता लगे कि मतलब ना मेरिट भी कोई चीज है। और अच्छा उनकी जो सिस्टर है वो वजीर आजम उधर वो क्या कहते हैं, एक इजलास था उनका ना और मोदी साहब का, सिस्टर साइड पर खड़ी थी, देखने गई। हाँ। तो मोदी साहब ने उन्हें देख लिया और देख के फिर उन्हें स्टेज पे बुला के गले लगाया और फिर उन्होंने बताया कि ये मेरी सिस्टर है। उससे पहले लोगों को नहीं पता था कि इनकी सिस्टर है। इतना प्यार है, देख लो यार। और हमारे पाकिस्तान की मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान में वो तो ठीक है, भाई का बेटा भाई हो गया और साथ बेटे बेटियां हो गई, उनको सेटल कर लिया। भाई मेरे इधर तो दमादों को दमाद सेटल है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो दूर के रिश्तेदार हैं वो बड़े सेटल हैं यार। अच्छा, जैसे मोदी साहब कह रहे थे कि ना इनको पसंद नहीं है चाय वाला, इधर हमारे जो अब वजीर आजम इमरान खान बने हैं ना, तो हमारे जो पिछले वजीर आजम जैसे कि नवाज शरीफ और जरदारी और इसी तरह जो भी हैं, वो कहते हैं कि एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो हमारा वजीर आजम हम पे करेगा। दरअसल ना जैसे कि इनको ना वो क्या कहते हैं रास नहीं आता, जैसे कि मोदी साहब अब छोटी जी फैमिली मतलब के लो लेवल से ऊपर गए, उनको पता है ना कि गरीब जो है उनको कैसे सपोर्ट करना है। मेरी बात सुने, ऐसे ही इमरान खान है, मेरी बात सुने कि मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत है। अब देखें जो बंदा छोटे से घर से, और मतलब वो कहते हैं कि साथ वालों के बर्तन बानी भरना, इस तरह का निज़ाम था, मजदूरी करके हमें पाला है वालिदैन ने। बिल्कुल इसी। और साथ देखें उनकी मतलब स्ट्रगलिंग देखें कि वो स्ट्रगल करते 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 वो भी कहते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैं इधर पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गए। बिल्कुल ये सब यार, ये सबसे बड़ी आपकी मेहनत थी मोदी जी की भाई, और उन्होंने भाई कमाल कर दिया यार। मैं तो आज पहली दफ़ा इस तरह उनका फैमिली बैकग्राउंड देख के मैं हक्का बक्का रह गया हूँ यार। हमारे पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ का देख लें कि मतलब उनके तो आबाओ अजदाद फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको कोई बात नहीं करता। दरअसल ना जब से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है ना, तब से हमें पता चला है कि मोदी साहब के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो पहले हमें सिर्फ इधर से यही हमारी जो मीडिया थी ना वो यही बताती थी कि मोदी साहब अच्छे नहीं हैं, वो जुल्म करते हैं, बस यार ऐसे करते हैं। तो ये वीडियो हमें एक दोस्त ने रिकमेंड की थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा था कि आप इस पे रिएक्शन। लेकिन मुझे ओवरऑल, मैं अपने दिल की बात करूं तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार, उनका बैकग्राउंड और उनकी बैकग्राउंड और यार कमाल कर दिया यार। प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और फैमिली का ये सीन। बिल्कुल। अभी भी वो कमा के खुद खाते हैं।
ये तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएंगे कि अभी भी यही सूरत हाल है या उन्होंने कुछ सपोर्ट मोदी साहब ने अपनी फैमिली को किया है। नहीं तो क्यों करेंगे, इतने साल तो नहीं हो सकता है ना, हो सकता है कि अब उन्होंने सेटल कर लिया अपनी फैमिली को। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप हमें बताएं कमेंट्स के ज़रिए आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम की आईडी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपने कोई वीडियो रिकमेंड करनी हो तो हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। अब हमें दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी कि नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।